बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 फरवरी है और दिन है मंगल का। मौजूदा जो दौर है, जो नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत एक तरह से आ ही चुकी है। ज़ाहिर है अब असम्बली का इजलास तो होना ही होना है और नई हुकूमत अपना काम शुरू करेगी। जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो लक्ष्मी वाले बैलेट पेपर्स की हुकूमत है, जो 17 सीटर पार्टी की हुकूमत है, जो हाई रूफ पार्टी की हुकूमत है, जो कोस्टर पार्टी की हुकूमत है, वो ज़ाहिर है मुसल्लत होगी। लेकिन इस नए दौर में पहली ऑडियो जो है वो लीक हुई है और इस पहली ऑडियो ने ही जो हुकूमत बनने जा रही है उसको शर्मिंदगी, रुसवाई और पसपाई का जो है वो शिकार कर दिया है। और इस बार अपनों ने ही नशेमन पर बिजली गिराई है। और मामला है, आप देख ही चुके होंगे, मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो ऑडियो आई है उस ऑडियो की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने तो शायद उसको सुना हो और आपने कहा ये बड़ी मतलब इसमें बड़ा इंकशाफ है। लेकिन अगर आप इसके मुख्तलिफ पहलुओं को देखें तो ये बड़ी ख़तरनाक है जो आगे हुकूमत मुसल्लत होने जा रही है उसके लिए। मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वो मैं आपको अभी ऑडियो सुना भी दूंगा और फिर उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो मौक़िफ़ आया उन्होंने तस्दीक कर दी है। बहुत से सहाफ़ी जो हैं, जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के हामी सहाफ़ी हैं, वो एक कह रहे थे नहीं ये फ़ेक है और पीटीआई वाले फ़ेक चीज़ें बना के जारी कर देते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तस्दीक कर दिया है कि ये ऑडियो उनकी है और उन्होंने कहा है कि ये एमक्यूएम लंदन की किसी शख्स ने उनकी सफ़ों में बैठ के ये ऑडियो रिकॉर्ड किया और जारी की है। इस ऑडियो में, बल्कि मैं आपको सुना भी देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस ऑडियो की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिस वजह से बड़ी शर्मिंदगी और रुसवाई का सामना है शरीफ ख़ानदान को और पीपल्स पार्टी को। सुनिए ये ऑडियो। करते करते उसके कई दौर हो चुके थे। फिर हमें रात में किसी पहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए एमएलए वालों से। हमें रात के किसी पहर बुलाया गया नून लीग वालों से मीटिंग करने के लिए। इसमें वाज़े तौर पे ये लग रहा है कि किसी और ने, किसी थर्ड पार्टी ने बुलाया है मुस्तफ़ा कमाल साहब वगैरह को इजलास के लिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई मीटिंग में वो कहें आपके को नून लीग वालों ने बुलाया है। क्यों, इसकी तस्दीक वो खुद करेंगे कि नून लीग ने नहीं बुलाया, किसी और ने, थर्ड पार्टी ने बुलाया नून लीग के साथ कि आप मीटिंग करें। आगे क्या कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब? तो हम मीटिंग कर रहे हैं, जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला अच्छा जो बैठ भी जाओ। कहते हैं हम कमरा खोल के अंदर गए तो ऐसा लगता था कि जैसे आप ज़बरदस्ती गए हैं या आप अंदर गए हैं तो आपको कहता है चलो ठीक है बैठ भी जाओ। यानी इतना तज़हीक आमेज़ रवैया था मुस्लिम लीग नून का। तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का, वो तो सेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट उस 40-45 मिनट की मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। तो हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिख के बात हुई उनसे। तो कहते हैं हमने जब उनसे पूछा कि आपकी, वो कहते हैं हमारी सब चीज़ें पीपल्स पार्टी से तय हुई हैं, तो हमें बताना ही गवारा नहीं किया। मैं कहा सब कॉन्फिडेंशियल है, हाँ 2 बातें आपको बता सकते हैं। और वो 2 बातें क्या हैं? 2 चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक ये कि वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, पीएमएल कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली, कॉन्फिडेंशियल में। यानी वो कह रहे हैं बाकी सबका 50%, 60% जाली है। यानी पीपल्स पार्टी को अगर मिसाल दे रहा हूँ कि 60 सीटें मिली हैं कौमी असम्बली की, तो उनमें से 30 जाली हैं, 30 उनकी नहीं थी, वो पीटीआई और जीडीए की थी। लेकिन वो पीपल्स पार्टी को दे दी गई। लेकिन जो और नून लीग का भी इसी तरह से कि अगर नून लीग के पास 75 सीटें हैं तो 75 में से उनकी तो थी 17, वो तो 17 सीटर पार्टी है, 17 सीटर पार्टी थी, उनका 60-70% है मैंडेट जाली। लेकिन एमक्यूएम को वो कह रहे हैं कि एमक्यूएम का 100% मैंडेट जाली है। ये कौन कह रहा है? पीपल्स पार्टी कह रही है नून लीग, और नून लीग इनको बता रही है। सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएल और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें ना कि भाई हमें कल को हमारी वो बात अगर कोई नहीं सुन रहा, नहीं मानी जा रही, तो पता होगा कि मूड क्या है, ये पता होना, मेरा ख्याल है पता होना चाहिए इस वाली बात को सबको। उनके नंबर पूरे हैं, उनके नंबर पूरे हैं और पीपल्स पार्टी का ये सरार है कि भाई एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। ये 2 बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। हमने उनको जवाब नहीं दिया, हमने नहीं जवाब दिया, हमारे पास सारे जवाब थे सब लोगों के पास। तो हम कहते भाई आप अपने जरा मैंडेट की बात करने कौन। आगे अभी ये मुकम्मल नहीं आई, आगे अगर आएगी तो आगे भी मुस्तफ़ा कमाल साहब यही कह रहे हैं कि वो यही कह रहे हैं कि हमें भी पता है कि आपका मैंडेट किस तरह का है, अगर हमारा चोरी का है तो आपका भी हमें पता है क्या है।
और इससे आप देखें ना कि एक तो एमक्यूएम की अब वो इम्पोर्टेंस नून लीग नहीं महसूस कर रही जो एमक्यूएम समझती है कि हमारी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए थी, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी वजह ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मिला के नंबर पूरे हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है एमक्यूएम की। तो अब एमक्यूएम को नून लीग वो लिफ्ट नहीं करवा रही, वो उतनी वजारतें नहीं दे रही, उस तरह से अकोमोडेट नहीं कर रही, उस तरह से आईनी ओहदे नहीं दे रही जो एमक्यूएम एक्सपेक्ट करती थी, क्योंकि नंबर गेम उनकी पूरी है। अब ये इसमें देखें ना, एक ये बात साबित हो गई कि नून लीग तो एमक्यूएम को साथ नहीं रखना चाहती और किसी के कहने पर उन्होंने मुलाकात की, फिर एमक्यूएम को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी, फिर एमक्यूएम को वो कह रहे हैं कि आपका 100% मैंडेट जाली है, और ये एतराफ़ हो रहा है कि हमारा 60-70% जाली है, हमारी आधी से ज़्यादा सीटें जो हैं वो जाली हैं, लेकिन आपकी तो तमाम सीटें जो हैं वो जाली मैंडेट की हैं। ये नून लीग कह रही है एमक्यूएम को, तो ये बड़ी एक एम्बैरेसमेंट है नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए कि ख़ुद उनके अंदर की बातें एमक्यूएम बता रही है कि जनाब वो मान रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग कि हमारा 60% 70% मैंडेट जाली है। ये इस ऑडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहली मरतबा, पहले फजल रहमान साहब कह रहे हैं, पीटीआई कह रही है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है, सब कह रहे हैं कि 17 सीटर पार्टी जो है उसको जो मुसल्लत किया जा रहा है मैंडेट उनका नहीं है, लेकिन 17 सीटर पार्टी के और पीपल्स पार्टी की अपनी तरफ से ये एतराफ़ आना, ये पहली चीज़ है कि वो मान रहे हैं कि हमारा मैंडेट जो है वो जाली है। लेकिन कितना जाली है? 60-70%। लेकिन एमक्यूएम को कह रहे हैं 100% है। अब ज़रा मुस्तफ़ा कमाल साहब का इस पर सुनिए, ये जो सहाफ़ी जो बड़े भागे फिर रहे थे कि ये जाली है और पीटीआई वाले एआई के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कर रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए। आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूं। उसमें क्या है, मैं एमक्यूएम की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूं इस इलेक्शन के बाद से। तो हम इस्लामाबाद में कई पैदर पे पीएमएलएन से हमारी कई मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग के बाद डे बिफोर यस्टरडे, इतवार वाले दिन, मैं जो है राब्ता कमेटी के ऑफिस में बैठकर मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ कि उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई। तो उसमें ये बता रहा हूँ कि पीएमएलएन के दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो पीएमएलएन के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद एमक्यूएम की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने लोगों को बता रहा हूँ और आप तक ब्रीफ कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन वालों को कह रही है कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, एमक्यूएम का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है, वो हमें कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। अब ये दो बातों में तो कोई न्यूज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी के कमरे में, ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी से, और उस राब्ता कमेटी के कमरे में मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है। बहुत दिनों से हमें ये इत्तलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक, जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। क्योंकि ये ऑडियो रिलीज जो की है वो लंदन ने की, वो समझ रहे को बहुत बड़ी चीज उनके हाथ लग गई है। नॉर्मल गुफ्तगू है जो कि टीवी पे भी वही बात हो रही है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन अहम बात इसके अंदर है कि राब्ता कमेटी के अंदर की गुफ्तगू जो है वो कोई रिकॉर्ड करके लंदन को भेज रहा है। तो लंदन इसको सुबह सवेरे जो है उसको रिलीज कर दिया, ये समझ गए कि बहुत ही बड़ी कोई चीज उनके हाथ में लग गई है। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं, जो उनका एक घुसपैठिया हमारे दरमियान बैठा हुआ है, जो उनका एजेंट बैठा हुआ है, उसने उसकी पकड़ाई दे दी है। तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हमारे दरमियान, हमारे खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ कौन है, हमारे खिलाफ कौन काम कर रहा है। तो जिस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, कोशिशों में लगे हुए थे, इस ऑडियो लीक के जरिए हमें उस पर्सनैलिटी का पता चल गया कि जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। अब ये मान रहे हैं, और मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है कि उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी ये मान रहे हैं कि उनका मैंडेट जो है वो 60-70% जाली है। और ये अभी आगाज़ है, आप देखेंगे कई कच्चे चट्टे खुलेंगे जब इनके अंदर के लोग बोलेंगे, इनके अंदर के लोग बताएंगे और कि कैसे हमें मैंडेट दिया गया, कैसे हमें जितवाया गया, और इनके अंदर के लोग खबरें जारी करेंगे, इनके अंदर के लोग गवाहियाँ देंगे, बहुत कुछ आएगा। क्योंकि देखें लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा, अब मुझे बताएं ना, जिसको पता है कि वो सीट नहीं जीता था और उसको ज़बरदस्ती जितवाया गया है, तो आखिर ज़ाहिर है ज़मीर पे बोझ तो होता है, जितना भी कोई बेशरम क्यों ना हो। और मैं दूसरा लफ्ज़ नहीं कहता जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि वो कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है जो बिलावल साहब ने यूज़ किया था जब मरीम नवाज़ साहबा गिरफ़्तार हुई थी, तो उन्होंने कहा था तुम बड़े फ़लाँ हो, वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करता। तो कोई कितना ही बेशरम और वो क्यों ना हो, आखिर एक वक्त आता है कि बंदे का मतलब अंदर बंदे का इतना बंदे को डिस्टर्ब करता है कि बंदा कहता है यार बंदा सच बोल दे। तो सच बोलेंगे, बहुत से लोग बोलेंगे और वो बताएंगे। और अभी तो देखें ना वो कमिश्नर साहब वाला जो मामला है, उसमें अगर आप देखें कमिश्नर साहब वाले मामले में कमिश्नर साहब कहाँ हैं? लियाकत अली चट्टा।
लियाकत चड्ढा साहब कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं आए, बस एक उनका बयान आया, मुबैना बयान, जो कि पता ही नहीं है कि उनका बयान है या नहीं है, और बस वो चंद एंकर्स को आया है और उसके बाद तमाम चैनल्स को कहा गया कि जी पढ़ दें, ये लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़ दें, ये उन्होंने एतराफ़ कर लिए, ये उन्होंने कहा कि जी वो ये थे वो थे, और वो सारा ड्रामा किया गया। तो ये इस सारे सूरत हाल में जो ये नज़र आ रहा है वो यही है कि अभी और लोग बोलेंगे, और इस हुकूमत की ना तो कोई कानूनी हैसियत है, ना आइनी हैसियत है, ना अखलाकी हैसियत है, और ज़बरदस्ती ये मुसल्लत की जाएगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है जब पाकिस्तान की अदालतें ऑन बोर्ड हों तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक भी जगह पे फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अदालतें जारी नहीं करवा सकी, तो इसलिए जो है इस सारी सूरत हाल में मुसल्लत तो वो हो जाएंगे, लेकिन ये चल नहीं सकेंगे। इस तरह की और आइडियाज़ आएंगी और चीज़ें आएंगी। वैसे तो खैर पंजाब में इस वक्त जो है वो 3 चीज़ों का मैंने बताया है, कारोबार बहुत चलेगा, जिसने भी इन्वेस्ट करना है कर ले। एक मोमबत्ती, क्योंकि लाइट जाना बहुत शुरू हो गई है, तो मोमबत्ती गरीब लोग जो है उनको ज़ाहिर है घरों में वो यूपीएस तो नहीं लगवा सकते, मोमबत्ती जला के चलो रोशनी कर लेंगे। दूसरे नंबर पे यूपीएस, जो यूपीएस लगवा सकते हैं, ज़ाहिर है उनको ये इंडस्ट्री बड़ी ऊपर जाएगी, जितनी लोड शेडिंग पंजाब में होनी है ख़ास तौर पे, मुल्क भर में और पंजाब में। और तीसरा ये है कि खुफिया कैमरे, जिसकी वो कंपनियां हैं उनका भी कारोबार बहुत चमकेगा, बहुत चलेगा, क्योंकि खुफिया कैमरे बहुत ज़्यादा लगाए जाएंगे पंजाब भर में। तो ये जनाब हालात है, ये सूरत हाल है। ये ऑडियो बड़ी शर्मिंदगी का बायस है, रुसवाई का बायस है उन जालसाज़ों के लिए जो जालसाजी से आए हैं, कि ख़ुद एमके वाले बता रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस बात को मान रहे हैं कि उनका 60% मैंडेट जो है वो जाली है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।